24 दिसंबर 1971 एक पैसेंजर प्लेन लांसा फ्लाइट 508 लीमा शहर से पोकालपा जाने के लिए उड़ान भरती है। उस वक्त प्लेन में टोटल 92 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे, जिनमें से मारिया और उनकी बेटी जूलियन इसी फ्लाइट में ट्रेवल कर रही थी। और आज की ये कहानी इसी 17 साल की लड़की जूलियन की है, जो प्लेन से 10,000 फीट ऊंचाई से अमेज़न जंगल में गिरने के बाद भी जिंदा बचती है। और उसके बाद अगले 11 दिनों तक वो अकेली अमेज़न जंगल के बीच भटकती रहती है। दरअसल 17 साल की जूलियन लीमा शहर में पढ़ाई कर रही थी। उसकी माँ मारिया कोपिसिके और उसकी फादर हैंस विल्हेल्म कोपिसिके दोनों जूलॉजिस्ट थे, और वो दोनों अमेज़न जंगल के बीच पेनगुआना रिसर्च स्टेशन में वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च किया करते थे। लेकिन उसी दौरान जूलियन की फाइनल एग्जाम होने वाली थी, और इसलिए उसकी माँ मारिया अपनी बेटी के पास कुछ वक्त रहने के लिए लीमा शहर आई हुई थी। और जब जूलियन की एग्जाम खत्म हुई तो उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो इस बार क्रिसमस जूलियन की फादर के साथ उसी जंगल वाले रिसर्च कैंप में मनाएंगे। मारिया 19 दिसंबर को ही वहां से कैंप आना चाहती थी, मगर 23 दिसंबर को जूलियन की स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जिसे जूलियन मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए मारिया को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा, और फिर माँ बेटी दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग 24 दिसंबर को लांसा फ्लाइट 508 से पोकालपा के लिए रवाना होंगे। लेकिन जूलियन की फादर नहीं चाहते थे कि वो दोनों इस फ्लाइट से ट्रेवल करें। दरअसल हैंस एक बहुत ही केयरफुल और एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, और उन्हें पेरू के लोकल एविएशन सिस्टम पर ज्यादा भरोसा नहीं था, खासकर लांसा एयरलाइन पर। उन्होंने सुना था कि लांसा के प्लेन्स पुराने हैं और उनका मेंटेनेंस भी खराब है। इस एयरलाइन के कुछ प्लेन्स पहले भी क्रैश हो चुके थे, इसलिए वो मारिया और जूलियन को किसी दूसरे फ्लाइट से आने के लिए बोलते हैं। मगर प्रॉब्लम ये थी कि क्रिसमस के वजह से उस दिन सभी एयरलाइंस के फ्लाइट पहले ही बुक हो चुके थे, और उनके लिए सिर्फ यही एक फ्लाइट अवेलेबल थी। दोनों ने सोचा अगर ये फ्लाइट मिस हुई तो वो क्रिसमस फैमिली के साथ नहीं मना पाएंगे, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया और हैंस के मना करने के बावजूद भी माँ बेटी ने मिलकर इसी फ्लाइट से ट्रेवल करने का फैसला लिया। उसके बाद 24 दिसंबर 1971 की सुबह लांसा फ्लाइट 508 92 लोगों के साथ लीमा शहर से पोकालपा के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट में मौजूद सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि क्रिसमस का समय था और सभी लोग सेलिब्रेशन के लिए अपने अपने घर जा रहे थे। प्लेन उस वक्त 10,000 फीट ऊंचाई पर उड़ रहे थे और मौसम एकदम साफ था। लोगों को ऊपर से नीचे का हिस्सा बहुत साफ दिखाई दे रहा था। मगर उड़ान भरने के लगभग 30 मिनट बाद जब प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज क्रॉस करती है, तभी अचानक मौसम बहुत खराब हो जाते हैं और प्लेन जाकर काले बादलों के बीच घुस जाते हैं, जिनमें से जोर जोर से बिजलियां कड़कना शुरू कर देती है। इस नजारे को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर कर चिल्लाने लगते हैं, मगर इसी बीच एक बड़ी बिजली आकर सीधा प्लेन पर टकरा जाती है, जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स में प्लेन हजारों टुकड़ों में बिखर कर नीचे के अमेज़न जंगल में गिरने लगते हैं, और प्लेन में मौजूद सभी लोग एक एक करके आसमान से गिरकर मारे जाते हैं, सिवाय जूलियन के। दरअसल जूलियन ने अपनी सीट बेल्ट लगाए हुए थे, और जब प्लेन टूट गए तो वो अपनी सीट के साथ ही नीचे जंगलों के घने पेड़ों में जाकर घुस गई, जिससे उन पेड़ों ने उसकी फॉल को स्लो कर दिया, जिस वजह से वो जिंदा बच गई। जब जूलियन की आंख खुली तो तब उसे ये देखकर यकीन ही नहीं हो रही थी कि 10,000 फीट ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो जिंदा थी। उसके सिर में चोट लगी थी, कंधा डिसलोकेट हो गई थी, और वो अपनी सीट से टाइटली बंधे होने के कारण हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठने की कोशिश करती है, मगर चक्कर आकर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद जब उसे दोबारा होश आई तो उसे याद आती है कि वो अपनी माँ के साथ एक प्लेन में सफर कर रही थी, लेकिन बीच आसमान में उनके प्लेन की एक्सीडेंट हो गई। इसके बाद वो जोर जोर से अपनी माँ को चिल्लाने लगती है, मगर उसे अपनी आवाज के अलावा किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती है। और तब उसे समझ आती है कि वो इस घने जंगल में अकेली है और उसे सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। और यहीं से जूलियन की असली सफर शुरू होती है। उसने सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, पर शरीर इतना दर्द में था कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने थोड़ा चलने की कोशिश की, पर दर्द के कारण वो चल ही नहीं पाई। साथ ही बारिश के वजह से वो पूरा भीग चुकी थी, इसलिए उस दिन वो वही एक पेड़ के नीचे रो रो कर बैठी रही। अगले दिन सुबह जब बारिश रुकी तो तब वो कुछ कपड़े के टुकड़े और खाना ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन प्लेन के टुकड़ों के अलावा उसे और कुछ भी नहीं मिला। हालांकि जंगल में कैसे सरवाइव करनी है, इसके बारे में उसने अपने फादर से पहले ही काफी टेक्निक्स सीखे थे, और तभी उसे याद आती है
कि उसके फादर ने एक बार कहा था कि अगर कभी जंगल में खो जाओ तो हमेशा पानी के फ्लो को फॉलो करो, क्योंकि पानी हमेशा इंसानों के पास ले जाती है। और जूलियन भी वही करती है। वो तुरंत पानी की तलाश करना शुरू कर देती है, जिसके बाद कुछ देर तलाशने के बाद उसे एक छोटी नदी दिखाई देती है, जिसके बाद वो नदी के किनारे चलना शुरू कर देती है। लगातार बारिश के वजह से जंगल की मिट्टी गीली हो चुकी थी, इसलिए जूलियन को चलने में काफी परेशानी हो रही थी। उसने जिंदा रहने के लिए कुछ छोटे पौधों के पत्ते खाना शुरू कर दिया और पीने के लिए उसी नदी का पानी इस्तेमाल किया, लेकिन उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और जख्म में कीड़े लग गए थे जो स्किन के अंदर घुस गए थे, पर उसके पास उन्हें हटाने का कोई तरीका नहीं था। दूसरी ओर जंगल का खतरा उसके चारों ओर मंडरा रही थी। रात होते ही जंगल एक अलग रूप ले लेते थे, कहीं सांप मच्छर तो कहीं खूंखार जानवर। हर तरफ से उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, मगर फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इन मुश्किलों से लड़ते रहने का फैसला लिया। जूलियन को जंगल में 5 दिन हो चुके थे, मगर तब तक उन्हें मदद के लिए एक भी इंसान नजर नहीं आए। 5वें दिन चलते चलते जंगल के बीच उसे प्लेन्स के कुछ टुकड़े और एक जली हुई औरत की बॉडी दिखाई दिए, जिसके नेल्स बिल्कुल उसके माँ मारिया जैसी थी, जिसे देखकर शुरू में वो बहुत ज्यादा डर गई, मगर फिर भी हिम्मत करके वो उसके पास जाती है, लेकिन वो उसके माँ के बॉडी नहीं थे। इसके बाद वो अपनी माँ को याद करके फिर से जोर जोर से रोने लगती है। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, जूलियन को धीरे धीरे जंगल के सिचुएशन समझ आने लगी थी और उसका यकीन भी बढ़ती जा रही थी कि वो किसी ना किसी तरीके से बच जाएगी। वो दिन में नदी के बहाव का पीछा करते थे और रात को पैरों के नीचे मच्छर से बचने के लिए पत्तों से छोटे घर बनाते थे और फिर वही सो जाते थे। 7वें दिन आते आते उसके घाव भी भरने लगे थे और शरीर का दर्द भी काफी हद तक कम हो गए थे, मगर सही से खाना ना मिलने के कारण वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, क्योंकि खाने में वो सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाया करती थी और कभी कभार एक आधी फल मिल जाती थी जो खाने लायक थी। उसे पता थी कि अमेज़न जंगल के ज्यादातर फल जहरीले होते हैं, जो इंसान के लिए जानलेवा होते हैं, और उसे खाने का मतलब अपने मौत को खुद निमंत्रण देना। एक दिन जब वो नदी के किनारे चल रही थी, तभी दूर उसे एक छोटी नाव और एक झोपड़ी दिखाई देती है। ये देखकर उसे हल्की राहत महसूस होती है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे वहाँ कोई ना कोई इंसान जरूर मिलेगा। वो लंगड़ा कर किसी तरीके से वहाँ पर पहुँचती है, मगर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आई। निराश होकर जब वो लौट रही थी, तभी उसकी नजर पास में पड़े एक पेट्रोल की बोतल पर जाती है। वो तुरंत उस पेट्रोल को अपने घाव में डाल देती है ताकि घाव में फैले हुए कीड़े मर सके, और होता भी कुछ ऐसा ही है। पेट्रोल डालते ही सारे कीड़े एक ही झटके में मारे जाते हैं, मगर तब उसकी दर्द इतनी बढ़ गई थी कि जूलियन वही बेहोश हो गई। लकीली अगले दिन वहाँ कुछ वुडकटर लकड़ी काटने के लिए आए होते हैं, जिनकी नजर अचानक जूलियन पर पड़ती है, जो बेहोश हालत में वहाँ पड़ी हुई थी। उन लोगों ने तुरंत उसे नाव में बिठाकर वहाँ से एक छोटे गांव में लेकर गए और फिर वहाँ के लोगों ने रेस्क्यू सेंटर में कांटेक्ट किया, क्योंकि तब तक हर जगह लांसा फ्लाइट 508 की क्रैश की खबर फैल चुके थे और गांव वालों को यकीन था कि हो ना हो ये लड़की उसी फ्लाइट के पैसेंजर थे जो किसी तरह उस क्रैश से बच गई। जब जूलियन को होश आई तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी और 11 दिनों के इस लड़ाई के बाद आखिर उसकी जीत हुई। जब डॉक्टर ने जूलियन की बातें सुनी तो उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि एक 17 साल की लड़की इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गई थी, जो सुनने में किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन उसकी माँ मारिया इतनी लकी नहीं थी। मारिया प्लेन के एक दूसरे हिस्से में थी। जब प्लेन हवा में फटी तो वो भी अपने सीट के साथ नीचे गिर गई थी, लेकिन इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि वो क्रैश के तुरंत बाद ही मर गई थी। जूलियन को हॉस्पिटल में एक बात पता चली कि रेस्क्यू टीम ने प्लेन के क्रैश साइट पर 90 लोगों के साथ उसकी मां के डेड बॉडी पहले ही ढूंढ ली थी, मगर बहुत तलाशने के बाद भी टीम को जूलियन नहीं मिली। उसकी मां मारिया अमेज़न के बर्ड्स पर रिसर्च किया करती थी और उसका सपना था कि उसकी बेटी भी नेचर के करीब रहे, इसलिए जूलियन ने वही सपना पूरा किया और बाद में उसी रिसर्च सेंटर पेंगुआना को वो आगे बढ़ाने लगे। तो यही थी जूलियन की वो दर्दनाक कहानी जो सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।